नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं। हम क्या देखेंगे, क्लास 6 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्या देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 कौन सा चैप्टर है? प्लेइंग विथ नंबर्स। हमारा कौन सा चैप्टर है? प्लेइंग विथ नंबर्स। 3.2 एक्सरसाइज हम लोग कर लिए थे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। तो 3.3 क्या बोलता है? नंबर 1 देखते हैं। आइए, नंबर 1 क्या बोला है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10, by 11? Say yes or no. क्या बोला है? डिटरमाइन यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोला है? डिविजिबिलिटी जो रूल है हमारा, विभाजित का जो नियम है, उसको डिटरमाइन करके लगा के क्या कर रहा है, कौन सा नंबर इनमें से 2 द्वारा, 3 द्वारा, 4 द्वारा, 5 द्वारा, 6 द्वारा, 8, 9, 10 और 11 द्वारा विभाजित है, उसको निकालना है। और क्या यस और नो लिखना है हमें। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 2 है हमारा। 2 के द्वारा कौन कौन संख्या हमारा नंबर विभाजित है, उसको देखते हैं। कौन सा 2 के द्वारा विभाजित है? तो 2 का सबसे पहला डिविजिबिलिटी जो रूल है, जो सा नियम है, वो क्या है? नियम पहले याद कर लेते हैं। 2 को द्वारा विभाजित जो नियम है, तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर 2 के द्वारा विभाजित कौन सा नंबर होगा, 2 के द्वारा विभाजित वही नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस में क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 क्या रहेगा? इसके यूनिट में क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6, 8। इतना अगर संख्या जो नंबर रहेगा यूनिट प्लेस में, तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आराम से हम निकाल लेते हैं। नंबर को देख के हम लोग यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर को देख के क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को देख के हम क्या उसका वो 2 के द्वारा विभाजित है कि नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट से पहले लिखते हैं। पहले कितना है? 128 है। कितना है? 128 है। इसका यूनिट प्लेस में कितना है? 8 है। तो ये विभाजित है कि नहीं? विभाजित है। जिसका यूनिट प्लेस में 8 है, तो ये 2 द्वारा विभाजित है, तो इसको यस लिख दिए। पहले हम लोग यस लिख दिए। और नंबर 2 नंबर क्या? 990 है। क्या है? 990। 990 इसका यूनिट प्लेस में क्या है? ये 0 है। क्या है? 0 है। तो हमारा विभाजित नियम में 0 भी है यूनिट प्लेस में। अगर 0 रहेगा तो ये विभाजित होगा, तो ये भी यस हो जाएगा। यस हो गया। तीसरा है 1586 है। क्या है? 1586 है। तो 1586 में यूनिट प्लेस कौन सा है? यूनिट प्लेस हमारा 6 है। 6 है, तो यूनिट प्लेस 6 है, तो क्या हमारा यहाँ 6 है, मतलब यूनिट प्लेस अगर 6 भी रहेगा तो विभाजित होगा। तो यूनिट प्लेस 6 है, तो ये भी संख्या क्या 2 द्वारा विभाजित होगा। इसको भी यस लिख दिए। और नंबर 4 क्या है? 275 है। 275 है, तो 275 के यूनिट प्लेस देखेंगे हम लोग। यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। क्या है? यूनिट प्लेस 5 है। तो 5 इनमें से नहीं है। ये अगर ये सब नंबर क्या यूनिट प्लेस में रहेगा 2 द्वारा विभाजित होगा, तो इनमें से 5 नहीं है। तो यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये 2 द्वारा विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। नंबर दूसरा नंबर क्या है? 6686 है। क्या है? 6686। तो 6686 में क्या यूनिट प्लेस कौन सा है? हमारा यूनिट प्लेस है 6। कितना है? यूनिट प्लेस 6 है हमारा। तो यूनिट प्लेस हमारा 6 है, तो क्या हमारा नंबर डिविजिबिलिटी रूल में है 6, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित हो गया। उसके बाद क्या है? टेस्ट हमारा 6,39,210 है। क्या है? 6,39,210 है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। क्या है? यूनिट प्लेस का 0 है, तो 0 भी हमारा यूनिट प्लेस रहेगा तो विभाजित होगा, तो ये भी विभाजित हो गया हमारा। यस लिख दिए इसको भी। उसके बाद लिख देंगे हम लोग 4,29,714 है। कितना है? 4,29,714। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? देख लेते हैं। इसका यूनिट प्लेस है 4। कितना है? 4 है। इसका यूनिट प्लेस कितना? 4 है। तो यूनिट प्लेस में ये सब 4 है हमारा, तो ये भी विभाजित होगा। जेहेतु यूनिट प्लेस में हमारा ये सब रहेगा, तो 2 द्वारा विभाजित होगा, तो यहाँ 4 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। तो इसको भी यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 2856 है। क्या है? 2856 है। तो 2856 में यूनिट प्लेस कौन सा है देख लेते हैं। पहले यूनिट प्लेस है हमारा, यूनिट प्लेस है हमारा कितना? 6 है। तो 6 भी हमारे यहाँ है, तो ये भी 2 द्वारा विभाजित हो गया। इसको भी यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 3060 है। क्या है? 3060 है। तो 3060 के यूनिट प्लेस हम देख लेते हैं। 3060 में यूनिट प्लेस कितना है? 0 है हमारा। 3060 में यूनिट प्लेस है 0, तो 0 भी है यहाँ हमारा।
2 के द्वारा जो विभाजित नियम है हमारा, उसमें 0 है यूनिट प्लेस में, अगर 0 रहेगा तो ये विभाजित होगा संख्या पूरा, तो ये है भी हमारा यस हो गया। अब आखिरी नंबर है कितना हमारा 4,06,839 से क्या है 4,06,839 है, तो इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस किसका है, कितना इसका यूनिट प्लेस है इसका 9, कितना है 9। तो हमारा 2 का विभाजित जो नियम है उसमें 9 नहीं है, यूनिट प्लेस में ये सब रहना चाहिए, 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो उसमें 9 नहीं है, तो ये 2 से विभाजित हो गया क्या, नहीं होगा, ये हो गया हमारा 9। अब 2 का हो गया विभाजित नियम, 2 का हम कंप्लीट कर लिए, 2 का जो जितना भी डिविजिबिलिटी रूल है 2 का सभी नंबर को चेकिंग कर लिया। अब क्या कौन सा चेकिंग करेंगे, 3 का विभाजित नियम, मतलब 3 का विभाजित नियम क्या कहते हैं हमें, 3 का विभाजित नियम क्या कहते हैं, 3 का विभाजित नियम कहता है कोई भी संख्या से 3 कब विभाजित होगा, जब उस संख्या लोगों का अगर सम करेंगे, मतलब जितना भी नंबर होगा उसका सम निकाल देंगे, अगर सम उस नंबर 3 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या 3 से विभाजित। और एक बार बोलते हो 3 का विभाजित नियम क्या बोलता है, अगर जितना भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, डिजिट होगा या संख्या होगा, उसको क्या उसका जितना नंबर होगा डिजिट उसका सब हम सम कर देंगे, अगर सम वो 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं, चेकिंग करते हैं। बोलते हैं पहला क्या है 128 है, कितना है 128 है, तो 128 का जितना नंबर है डिजिट है उसका सम निकाल देते हैं पहले। क्या क्या है 128 का कौन सा नंबर, 1 + 2 + 8, ये हो गया 128 का जितना डिजिट है, कितना 1 2 8 है, तीनों को सम कर देते हैं, 8 2 10, 8 2 10, 1 11, कितना हो गया 11। 11 3 से विभाजित है क्या, नहीं है, 11 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 128 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ के लिए लिखते हैं 9 लिख देते हैं हम लोग, 9 लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है 990 है, कितना है 990 है, 990 को उसका भी जवाब डिजिट का क्या करते हैं सम निकाल देते हैं, 9 + 9 + 0, 990 का कितना होगा 9 9 18, कितना हुआ 18 हो गया, 18 हो गया, तो 18 3 से विभाजित है, हमें पता है 318 होते हैं, तो 3 से विभाजित है, तो ये पूरा 990 भी 3 से विभाजित होगा, तो इसको भी यस लिख देते हैं, ये विभाजित होगा तो ये यस हो गया। उसके बाद कौन सा है हमारा, उसके बाद है हमारा 1586, कितना है 1586, कितना है 1586 है, तो 1500 का जितना डिजिट है उसको ऐड कर देते हैं पहले, 1586, चारों को ऐड कर दिए, कितना 1 5 6 6 8 14 14 8 14 6 20, कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया हमारा। तो 20 क्या 3 से विभाजित है कि नहीं, 20 3 से विभाजित नहीं है, हमारा पता है हमें 20 3 से विभाजित नहीं, तो 1586 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हो गया, उसके बाद जो है 275, कितना है 275, 275 का जितना डिजिट है उसको ऐड कर लेते हैं, 275 का जितना 2 + 7 + 5 हो गया हमारा, 7 5 12 2 14, कितना हो गया 14 हो गया। 14 3 से विभाजित है क्या, 14 3 से विभाजित नहीं है, पता है हमें 14 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 275 भी पूरा संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको भी क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद कौन सा है 6686 है, क्या है 6686 है, 6686 का जितना डिजिट है सबको ऐड कर देते हैं, 6686, चारों डिजिट को ऐड कर देते हैं, 6 6 12 12 8 20 20 6 26 हो गया 26, तो 26 3 से विभाजित है क्या, 26 3 से विभाजित नहीं है, 26 3 से विभाजित नहीं है हमें पता है, तो ये पूरा संख्या भी 6 जो 86 3 से विभाजित नहीं होगा, इसको भी क्या करेंगे 9 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है 6,39,210 है, क्या है 6,39,210 है, तो 6,39,000 का जितना डिजिट है हम लोग क्या करते हैं सबको सम निकाल देते हैं सबका, 6,39,210 सबको ऐड कर देंगे, मतलब 6 3 9 9 9 18 18 2 20 1 21 हो गया हमारा 21, 21 हो गया, तो 21 क्या होगा इसका जो सम को निकाल दिया कितना होगा 21 हो गया, तो 21 3 से विभाजित है कि नहीं, हमें पता है 3 7 21 होता है, मतलब 21 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या भी जो 6,39,210 है वो भी पूरा 3 से विभाजित होगा, उसका ऐड करना सम करना है, अगर सम जो भी निकलेगा वो अगर 3 से विभाजित है, जो पूरा संख्या भी पूरा नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 21 निकला है हमारा, तो ये 21 3 से विभाजित है, तो पूरा नंबर भी 3 से विभाजित, तो इसका
हो गया हमारा यस। उसके बाद क्या है, 4,29,714 है। क्या है, 4,29,714। तो 4,29,714 को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सब डिजिट को हम लोग। 4,29,714 सबको ऐड कर देते हैं। कितना होगा, 4 2 6, 6 9 हो गया 15, 15 7 हो गया 22, 1 23, 23 4 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। 27 हो गया। इधर सबको ऐड करने से कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 3 से विभाजित है, हमें पता है 3 9 27 होता है, 3 के 9 27 होता है। तो इसका सम अगर 3 से विभाजित हो गया, ये 27 3 से विभाजित हो गया तो क्या पूरा नंबर जो है 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी यस हो गया। उसके बाद क्या है, 2,856 है। कितना है, 2,856। 2,856 को भी इतना डिजिट ऐड कर देते हैं, 2,856 कितना हुआ, 8 2 10, 10 5 15, 5 15 6 21, कितना हुआ 21 हो गया। मतलब इसका ऐड कितना हो गया, सम 21 हो गया। तो 21 3 से विभाजित है, हमें पता है 3 7 21, 3 21 3 से विभाजित, तो पूरा नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा मतलब। तो ये भी हो गया हमारा यस। उसके बाद कितने, 3,060। कितना है, 3,060। तो 3,060 को जितना डिजिट है उसको भी ऐड कर लेते हैं, 3,060। 3,060 के चारों डिजिट को 6 3 6 3 9, कितना 9 3 से विभाजित है हमारा, 9 3 2 9 होता है हमारा, पता है हमारा। तो 9 3 से विभाजित, तो पूरा संख्या भी 3,060 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इसको भी क्या हो गया, ये भी हमारा यस हो गया। उसके बाद क्या है, 4,06,839। कितना है, 4,06,839 है, 4,06,839। तो उसका डिजिट को क्या करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं, सम करके सबको देखते हैं। 4,06,839, 4,06,839 इसको सबको ऐड कर देते हैं। 4 6 10, 10 8 18, 18 3 21, 9 30, कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसका जो ऐड कर दिया सम निकाल दिया, कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। 30 हो गया तो मतलब क्या, 30 3 से विभाजित हो गया, 3 10 30 होता है। मतलब ये इसका सम अगर 30 से विभाजित, 3 से विभाजित, तो पूरा नंबर जो है 30 से भी विभाजित होगा। तो पूरा नंबर भी विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगी पूरा उसका। तो ये भी क्या हो गया, ये भी यस हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 4 के विभाजित नियम देखेंगे। कौन सा नंबर है, 4 के विभाजित नियम देखेंगे। 4 के द्वारा कौन कौन संख्या जो है, कौन सा नंबर है विभाजित है कि नहीं, पहले चेकिंग करेंगे। ज्योमेट्री रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 4 के विभाजित नियम चेकिंग करते हैं। देखते हैं 4 के विभाजित नियम क्या बोलते हैं। 4 के विभाजित नियम क्या बोलते हैं हमारे, 4 के विभाजित नियम क्या बोलता है कि, बोलता है कि 4 के नियम जो ज्योमेट्री रूल ऑफ 4 क्या बोलते हैं, अगर किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का क्या होता है, कौन सा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को लेकर जो संख्या गठित होता है, वो अगर 4 से विभाजित होता है तो पूर्ण संख्या होता है 4 से विभाजित होता है। और एक बार बोलता हूँ, किसी भी संख्या नंबर भी रहे जो उसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को बढ़कर जोड़कर जो भी संख्या गठित होता है, वो अगर संख्या 4 से विभाजित होता है तो पूर्ण संख्या 4 से विभाजित। देख लेते हैं पहले कैसे होता है। मतलब हमारा कौन सा देखना है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों को देखना है। वो संख्या अगर 4 से विभाजित, तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होता है। तो पहला कितना है, 128 है। कितना है, 128 है हमारा। तो पहला 128 है, तो 128 में है, 128 में क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट देखते हैं। वही यूनिट डिजिट और 10 डिजिट कितना है, 28 है। कितना है, 28 है। तो 28 है हमारा। तो 28 4 से विभाजित है क्या, 4 7 28 होता है हमारा, याद है, हम जानते हैं 4 7 28 होता है। तो 28 4 से विभाजित हो रहे, पूर्ण से 28 पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि, मतलब अगर उसका 10 डिजिट और यूनिट डिजिट कोई भी नंबर रहे, वो अगर इस 4 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। तो पूरा संख्या 128 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, ये होगा, इसको क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हो यस हो गया। मतलब उसके बाद कौन सा है, 990 है। क्या है, 990। 990 में हमारा 10 डिजिट और यूनिट डिजिट कितना है, 90 है।
90 है तो 90 4 से विभाजित होता है कि चेकिंग करते हैं। 90 4 से विभाजित है, 4 4 दूना 8 1 0 4 दूना 8 2 नहीं हो रहा विभाजित, मतलब 2 हमारा भागशेष रह रहा है, रिमाइंडर 2 रह जा रहा है हमारा। तो ये 90 जो है 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हमारा रिमाइंडर रह जा रहा है, तो 0 नहीं हो रहा है, तो 90 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो पूर्ण संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 9। उसके बाद कौन सा नंबर, उसके बाद है 1566 1500 1586 है, कितना है 1586 है। तो 1500 में हमारा 10 डिजिट जो यूनिट डिजिट कौन सा है, 10 डिजिट जो यूनिट डिजिट है हमारा 86 है, कितना है 86 है। तो 86 को चेकिंग करते हैं 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 86 अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूर्ण संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 86 को चेकिंग करते हैं 4 से विभाजित हो गया हमारा, 4 दूना 8 0 6 4 1 4, ये भी नहीं विभाजित हो रहा है, तो क्यों, इसका रिमाइंडर 2 रह जा रहा है, तो ये भी 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरा संख्या है 1586 4 द्वारा विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिए हम लोग 9। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 275 है, कौन क्या है 275 है। 275 में कौन सा है, 10 जो यूनिट डिजिट कितना है 75 है हमारा, 75 है। तो अगर 75 4 द्वारा विभाजित होगा तो पूरा 275 4 द्वारा विभाजित होगा। 75 को भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 4 द्वारा, 75 को डिवाइड करके देखते हैं 75/4, ये हो गया 4 1 4 3 5 4 8 32, ये भी 3 था। तो ये भी विभाजित नहीं हो रहा है, कितना रहेगा हमारा रिमाइंडर 3 रुक जा रहा है। तो ये भी संख्या 75 भी 4 द्वारा विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये 275 भी 4 द्वारा विभाजित नहीं होगा। तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग, क्या 9 लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 6686 है, क्या है 6686 है। तो उसका 10 डिजिट जो यूनिट डिजिट में कितना है 86 है। तो 86 है, तो 86 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 4 से, अगर विभाजित हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पूरा संख्या जो है 4 द्वारा विभाजित होगा। अगर नहीं होगा तो ये संख्या नहीं होगा विभाजित। तो 86 है हमारा, 10 यूनिट डिजिट में कितना है 86 है। 86 को कर क्या कह रहे थे 4 द्वारा विभाजित, 4 दूना 8 हो गया 0 6 4 1 4, तो 2 रुक गया। तो इसका रिमाइंडर भी क्या 2 रुक रह गया, 2 रिमाइंडर हो गया। तो ये भी 4 द्वारा विभाजित नहीं हो रहा है, तो 6686 भी 4 द्वारा विभाजित नहीं होगा, मतलब इसको भी क्या लिख दी 9 लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6,39,210 है, क्या है 6,39,210। तो उसका 10 यूनिट क्या है 10 है, क्या है 10 है। तो 10 4 द्वारा विभाजित है क्या, 10 4 द्वारा विभाजित नहीं है, हमें पता है 4 दूना 8, ये 2 रिमाइंडर रुक जाएगा। तो ये 10 भी ये भी विभाजित नहीं है, तो पूरा संख्या भी क्या 4 द्वारा विभाजित नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग 9 लिखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा 4,29,714 है, क्या है 4,29,714 है। तो इसके 10 जो यूनिट में क्या है 14 है, क्या है 14 है। 14 4 द्वारा विभाजित है क्या, 14 4 द्वारा विभाजित है क्या, 4 द्वारा 14 विभाजित नहीं है। 4 3 12 हो गया, यहाँ भी 2 रिमाइंडर रुक जा रहे हैं, 2 रिमाइंडर रुक जाए तो भाई पूरा संख्या भी 4 द्वारा विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख दिए 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2856 है, क्या है 2856 है। तो उसका स्टैंडर्ड जो यूनिट डिजिट में क्या है 56 है, कितना है 56 है। तो 56 को डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 4 द्वारा, अगर विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या तो 4 द्वारा विभाजित होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा पूरा संख्या। तो 56 को 4 द्वारा विभाजित करके देखते हैं, 56 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 1 6 4 4 16 हो गया हमारा। 56 क्या 4 द्वारा विभाजित हो गया पूर्ण रूप, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 4 द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो पूरा संख्या है जो 2856 भी 4 द्वारा विभाजित हो गया। उसके नियम के हिसाब डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर यूनिट और 10 प्लस और यूनिट प्लस अगर जो नंबर है विभाजित हो जाएगा तो पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया विभाजित हो गया, तो इसको लिख देते हैं यस। उसके बाद कौन है 3060 है, क्या है 3060। तो 3060 में क्या 10 जो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 60, कितना है 60 है। तो 60 को डिवाइड करके देखते हैं 4 द्वारा, तो 4 1 4 2 0 4 5 20, ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 निकल गया, मतलब 60 जो 4 से विभाजित हो गया। तो पूरा संख्या भी क्या 4 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 3060 पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। इसको भी क्या लिख देंगे यस लिख देंगे। उसके बाद क्या है 4,06,839 है, क्या है 4,06,839 है।
तो इसको 10 डिजिट जो यूनिट डिजिट देख लेते हैं कितना है हमारा 10 डिजिट यूनिट डिजिट है हमारा 39 है। कितना है 39 है 39 है 39 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं 4 4 9 36 होता है हमारा। तो ये 3 हो गया हमारा रिमाइंडर कितना रह गया 3 रह गया रिमाइंडर। तो ये भी भाई इतने हो रहा है मतलब 4 से। तो ये पूरा संख्या भी पूरा नंबर भी क्या होगा 3 4 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ के लिए क्या लिख देंगे 9 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 5 वाला डिविजिट रूल है। क्या है 5 का विभाजित नियम है। उसके बाद हमारा 4 का खत्म हो गया। उसके बाद हमारा 5 का विभाजित नियम। तो 5 का विभाजित नियम क्या कहता है 5 का जो डिविजिट रूल है क्या कहता है 5 का विभाजित रूल क्या कहता है 5 का डिविजिट जो विभाजित नियम है अगर क्या रहेगा उसका यूनिट प्लेस में क्या रहेगा उसका यूनिट में 0 या 5 रहेगा। क्या रहेगा यूनिट प्लेस में क्या रहेगा अगर 0 या 5 रहेगा तो कोई भी संख्या जितना भी बड़ा संख्या रहे कोई इतना भी बड़ा नंबर है अगर यूनिट प्लेस में 0 रहेगा या 5 रहेगा तो नंबर क्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगा क्या होगा यूनिट प्लेस में अगर क्या रहेगा 0 या 5 रहेगा तो वो पूर्ण रूप से 5 द्वारा विभाजित हो गया। तो हम लोग देखते हैं इसका यूनिट प्लेस में किसके किसके यूनिट प्लेस में 5 है किसके किसके यूनिट प्लेस में 0 है। चेकिंग करते हैं हम लोग। पहला कितना है 128 है 128 में यूनिट प्लेस में क्या है 8 है तो 0 और 5 नहीं है कितना है 8 है तो 8 है ये विभाजित नहीं होगा 5 से तो पहले लिख दिए 9। उसके बाद दूसरा क्या है यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस में कितना है 0 है यूनिट प्लेस में 0 है तो यूनिट प्लेस में हमारा 0 रहने से 5 से विभाजित है हमें पता है उसका नियम के अनुसार तो यहाँ विभाजित हो जाएगा। हो गया यार यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा 1586 यूनिट प्लेस में कितना है इसका 6 है कितना है 6 है तो 6 नहीं है हमारा नियम के अनुसार यूनिट प्लेस में 0 5 रहना चाहिए 0 और 5 रहेगा तो विभाजित होगा अगर नहीं है तो 6 है तो विभाजित नहीं होगा। ये हो गया अभी 9। उसके बाद क्या है हमारा 275 है 275 में यूनिट प्लेस में कौन सा है 5 है इसका यूनिट प्लेस में कितना है 5 है तो ये 5 यूनिट प्लेस में रहेगा तो विभाजित होगा मैं 5 का विभाजित नियम के अनुसार तो इसको भी 275 में 5 से विभाजित हो जाएगा ये लिख दिए। उसके बाद कोई है 6686 है कितना है 6686 है तो 6686 यूनिट प्लेस में क्या है 6 है क्या है 6 है तो यूनिट प्लेस में हमारा 6 नहीं है हमारा 0 5 रहना चाहिए तो ये भी विभाजित नहीं होगा तो यहाँ लिख दिए 9। उसके बाद क्या है 6,39,210 है कितना है 6,39,210 है तो इसका यूनिट प्लेस में क्या है 0 है यूनिट प्लेस में इसका 0 है तो यूनिट प्लेस में अगर 0 रहेगा तो क्या 5 से विभाजित होगा हमें पता है तो ये भी ये 5 से विभाजित होगा इसको तो ये क्या लिख दिए यस लिख दिए। उसके बाद क्या है 4,29,714 है कितना है 4,29,714 है तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है 4 है क्या है 4 है तो 4 हमारे यूनिट प्लेस में रहेगा तो विभाजित नहीं होगा हमें पता है यूनिट प्लेस में क्या रहना चाहिए हमेशा 0 और 5 रहना चाहिए 0 और 5 रहना चाहिए तो विभाजित होगा तो यहाँ 4 है तो ये भी विभाजित नहीं होगा इसको भी क्या कर लीजिए 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 2856 कितना है 2856 है तो 2856 में क्या है इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 है कितना है यूनिट प्लेस 6 है तो यूनिट प्लेस 6 है हमारा नहीं है यहाँ हमारा 0 और 5 रहना चाहिए हमेशा तो ये भी संख्या जो है 5 द्वारा विभाजित नहीं है 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 3060 है क्या है 3060 है तो 3060 में यूनिट प्लेस कौन सा है 0 है हमारा क्या है 0 है तो यूनिट प्लेस हमारा 0 रहना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए तो 0 है हमारा तो ये संख्या भी हमारा 5 से विभाजित होगा ये ऐसे लिख दिए इसको। उसके बाद क्या है हमारा 4,06,839 है कितना है 4,06,839 है तो 4,06,000 की 839 में यूनिट प्लस कितना है हमारा 9 है कितना है 9 है तो 9 हमारे पास यहाँ नहीं है 5 से विभाजित नियम के अनुसार 0 और 5 रहना चाहिए तो 9 नहीं है तो ये क्या होगा पूर्ण संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होगा तो यहाँ भी क्या लिख दिया हम लोग 9 लिख दिए। ये था हमारा 5 का भी जितना मल्टीप्लिसिटी रूल उसी हिसाब से हम लोग नंबर को चूज कर